नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की पत्नी घर में थी। उसने चने की रोटी बनाकर रखी थी। किसान जब घर से आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। पत्नी ने उनके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। पत्नी ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर भी सोम बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है इसका। घर में पत्नी भी है, बच्चे भी है। अपना अन्न स्वयं पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। उसे कहीं भी मांगने नहीं जाना पड़ता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान ही है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा, बड़ा बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह से काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। सोच रहा हूँ कि साधु राम महाजन से ब्याज पर रुपए लेकर नया बैल खरीद ले आऊं। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर आरजू मिनती करते पर उसने 1 रुपया सैकड़ा के ब्याज पर रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिन कर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चल। वह रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपये भी नगद नहीं है, किंतु आरजी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। साधु राम कितना धनी है, उसके पास तो सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी कपड़े की दुकान किए था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे अपनी दुकान पर बेचता था। पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया करता था। वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख रुपए मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ने यह सब देखता रहा और कपड़ा लेकर वहाँ से चला आया। रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, 100-200 रुपये जोड़ लिए हैं। महाजन घर लाने लगे। पृथ्वीचंद को तो एक दिन में लाखों का फायदा हो जाता है। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख रुपए का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा कि आज आपकी राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर और कर्मीसर आदि बड़े बड़े अधिकारी हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वह भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहाँ लाट साहब भी आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके हाथ के साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते हैं कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है कि लाट साहब भी उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी दोस्तों कहने का सार यह है कि वास्तव में सुखी वही है जिसके पास संतोष रूपी धन हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।